दर्शन श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री द्वारिकापुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 8। आमा काढो नि श्लोक हाँ आ तो 18 न शब्द आप मेरे पीछे दोहराइए। न ही प्रपश्यामि मम अपन्युदात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो असपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव असपतनं रिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। माताजियों ने मौन व्रत रखा है लगता है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव असपतनं रिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्
अवाप्य भूमाव असपतनामरिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् है कोई प्रभु जी में से? नहीं प्रपश्यामि मम पानुनाद्यत् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपात्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। माता जी, प्रपश्यामि यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाम् असपत्यरिद्धम्। शब्दसार अनुवाद एवं भावार्थ कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य नहीं ही निश्चय ही प्रपश्यामि देखता हूँ ममा मेरा अपनुध्यात दूर कर सके यत जो शोकम शोक उच्छोषणम सुखाने वाला इंद्रियाणाम इंद्रियों का अवाप्य प्राप्त करके भूमो पृथ्वी पर असपत्नम शत्रुविहीन रिद्धम समृद्ध राज्यम राज्य सुराणाम देवताओं का अपि चाहे च भी आधिपत्यम सर्वोच्चता। अनुवाद ये अध्याय 2 का श्लोक है। इसके पूर्व में जो अध्याय 1 हुआ उसमें अर्जुन, हाँ ठीक है वो रोते रहेंगे, आप इधर ध्यान दीजिए सब। तो अर्जुन युद्ध न करने के कई सारे कारण देते हैं। फिर यह अध्याय 2 में जब हम प्रवेश करते हैं तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो फिर यह अनुवाद आप ध्यान से सुनिए। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा तात्पर्य दिया है, जो आज हम देखेंगे ये श्लोक पे से कि हमारे व्यावहारिक जीवन में हम इसको कैसे अपनाएं। कई बार भगवद गीता अच्छी है, एक धार्मिक ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए, पाठ करना चाहिए, एकादशी है, कार्तिक महीना है तो पढ़ लेते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए। तो आज हम समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न
सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीच्युतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिवस पर, जो बहुत सुनहरा अवसर है हम सब के लिए भगवान के विषय में श्रवण करने का। तो हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 8 के ऊपर। आज का विषय क्या लिया है हमने? किसी ने देखा? ग्रुप में चेक करते हैं। व्हाट्सएप सब लोग यूज़ करते हो आप सब लोग कि सतयुग के हैं सब लोग? व्हाट्सएप कितने लोग इस्तेमाल नहीं करते? हाथ ऊपर कीजिए। सभी करते। नीव नहीं करता शायद, हाथ ऊपर कर। सब लोग इस्तेमाल करते हैं। कितने लोगों ने आज ग्रुप में देखा? कितने लोगों ने नहीं देखा ग्रुप में क्या है? ओके, ठीक है। संख्या देखने वालों की ज़्यादा है। तो जिन्होंने देखा उन्होंने क्या देखा? ऐसे कितने कार्तिक महीने आएंगे और चले जाएंगे। हम एज इट इज रहेंगे, यथारूप, जेवा छे तेवा, हम नहीं बदलेंगे। तो आज का विषय है वास्तविक समस्या की समस्या। समस्या हम परिचित है सब लोग, लेकिन समस्या की भी एक समस्या है।
वो क्या है वो हम देखेंगे। और आगे हमने लिखा है कि अच्छे साधु संग में भी दोष को ढूंढना। तो अगर आप श्रील प्रभुपाद जी का ये श्लोक का अगर भावार्थ पढ़ोगे तो आपको ये प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। तो अर्जुन ये श्लोक में कह रहे हैं कि मैं कितना भी प्रयत्न करूं, अगर मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, मैं युद्ध भी कर लूँ, सब कुछ कर भी मिलूँ मैं, तो भी मेरा ये शोक दूर नहीं होने वाला है। भगवान को कह रहे हैं मेरा शोक दूर नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके पूर्व में जो हमने देखा कि कई सारे श्लोक श्रृंखला में हम देखे कि अर्जुन कहे कि मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ। तो अर्जुन ये जता रहे हैं, कई कारण दे रहे हैं। दया है कि क्यों मारूं, मेरे ही अपने ही लोग हैं, मेरे ही परिवार वाले हैं, गुरुजन हैं, कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो युद्ध न करने के अर्जुन कारण दे रहे। प्रभुपाद जी आगे हमको समझाए। तो अर्जुन ये सब कारण इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन वास्तविक समस्या को नहीं देख रहे हैं। अभी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बेचारा अर्जुन, कि अर्जुन अगर ऐसा, अर्जुन का ऐसा हो सकता है तो फिर हमारा क्या। नहीं, अर्जुन तो गीता समझ लिए थे कुछ ही मिनटों में। हम तो कई शुक्रवार से आ रहे हैं, फिर भी हम कैसे हैं? यथारूप। अभी तक हम क्या, भगवत गीता है हमारे पास यथारूप, और हम भी कैसे हैं? यथारूप है हम भी। तो वास्तविक समस्या, तो अर्जुन ये सब कारण इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वास्तविक समस्या को नहीं देख पा रहे। तो वास्तविक समस्या क्या है वो सबसे पहले जानने का प्रयत्न करेंगे। एक होती है बड़ी बड़ी समस्याएं और कुछ होती है छोटी छोटी समस्याएं। तो आगे आगे जैसे हम जाएंगे वो सब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि वास्तविक समस्या क्या है? कोई बता सकता है? नए आने वालों में से। मेरे पास मर्सिडीज बेंज नहीं है, वो भी एक वास्तविक समस्या है ना, है कि नहीं? है? नहीं? मेरे पास गाड़ी, बंगला, मिलकत, प्रॉपर्टी नहीं है, बगल वाले के पास तो बहुत सारा है। तो क्या है फिर वास्तविक समस्या? अगर ये सब वास्तविक समस्या नहीं है तो क्या है वास्तविक समस्या? अगर आप कह रहे हो कि मैंने जो बताया वो सब समस्याएं नहीं हैं, तो क्या है वास्तविक समस्या? क्योंकि अगर वास्तविक समस्या समझ में आएगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, अच्छी नौकरी नहीं है, बराबर। हम क्या सोचते हैं? हमारा दर्पण दिखाते हैं आज। हम ये सोचते हैं कि देखो मैं अभी जब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे विद्यार्थी होते हैं ये सब युवा, तो युवा लोग सोचते हैं कि ये भक्ति 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 बताते रहते हैं, तो पहले एक अच्छा सा मेरा जीवन सुव्यवस्थित हो जाए, जॉब मिली है, थोड़े अच्छे पगार वाली जॉब मिल जाए,
महीने में 30-35 हज़ार कमाने लग जाओ, फिर तो बाद में भक्ति ही करनी है ना? ऐसा लगता है सबको? लगता ही है। सब लोग सोचते हैं कि सबसे पहले मैं मेरा करियर बना दूं। आज करियर का बहुत बड़ा बोलाबाला है, इसीलिए करियर की कई सारी एकेडमीज हैं। तो करियर, तो विद्यार्थी सोचते हैं कि मेरा करियर बन जाए, मैं थोड़ा इंजीनियरिंग कर लूँ, डॉक्टर बन जाओ, फिर तो क्या करना है? भक्ति ही करनी है। पर वो दिन कभी नहीं आएगा। अंतिम क्षण आ जाएगी, तब तक आप जीवन सेट करते ही रहोगे। ये कभी नहीं होगा कि सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और अब मैं भक्ति करूं। तो जो स्थिति में है वो स्थिति से हमने भक्ति को गंभीरता से लेना ही है और लेना ही चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाए फिर मैं करूँगा। अब ये सब कुछ क्यों मन में आता है? अर्जुन का अगर हम वृत्तांत देखें इसमें, तो अर्जुन शोक कर रहे थे। तो शोक इसीलिए कर रहे थे हम सबको सिखाने के लिए, और हम सबको आगे भविष्य में जो लोग आएंगे इस्कॉन नवसारी में, सत्संग में, सैमसंग का संग छोड़ के, तो जो आएंगे तो वो ये सब चीज़ें समझ पाए। तो अर्जुन ये सब कारण बता रहे थे भगवान को युद्ध न करने की, क्योंकि अर्जुन वास्तविक समस्या को नहीं देख रहे थे। और अर्जुन के समक्ष साक्षात भगवान प्रकट थे और भगवान अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से एक संदेश प्रदान कर रहे थे। तो अर्जुन की समस्या इसीलिए थी क्योंकि भगवान के संदेश को वो नहीं समझ पा रहे थे, जो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। जो भी भगवद गीता के माध्यम से, जैसे दूसरे अध्याय में अधिकांश भगवान ये बता रहे हैं कि हम सब शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। दूसरे अध्याय पे अगर हम ज़्यादा देखें तो कई सारे श्लोक हैं जो आत्मा के ऊपर हमारा फोकस करते हैं। तो वास्तविक समस्याएं है, तो वास्तविक समस्याएं इसीलिए है क्योंकि भगवान हमें जो संदेश भगवद गीता के माध्यम से प्रदान करना चाहते हैं वो हम नहीं ले रहे हैं, हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये सब समस्याएं हैं। तो अभी भी हमारा प्रश्न ही है कि वास्तविक समस्या क्या है। आप लोग भूल गए होंगे शायद, मैं नहीं भूला हूं। क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यस, सही बात है। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये हमारी वास्तविक समस्या है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है। क्या? जन्म लेना। जन्म जिसने लिया है तो उनके साथ बाकी सब चीज़ें आने ही वाली है, जरा व्याधि और मृत्यु। तो अगर हम ये बड़ी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे तो छोटी समस्याएं हमें कुछ नहीं लगेगी। अधिकांश भक्त समुदाय में क्या होता है, छोटी छोटी समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि बड़ी समस्या के ऊपर कोई गौर ही नहीं करता। इसीलिए सब लोग शोक में डूबे हुए हैं। तो हम सब लोग शोक सागर में हैं। तो अगर हम शोक सागर से अगर श्लोक सागर में आएंगे, श्लोक सागर मतलब क्या? भगवान कृष्ण ने जो हमें भगवद गीता प्रदान की है, एक एक श्लोक हम पढ़े, वो श्लोक के अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हम ये शोक सागर से बाहर आ पाएंगे। जब श्लोक सागर में गोते लगाएंगे तब। पर हमने क्या कर लिया है कि बड़ी समस्या जो है, बड़ी समस्या क्या है? अभी तो समझ में आई ना, क्या है बड़ी समस्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो वो समस्या है हमारी। तो उसमें क्या समस्या है जो हमने आज का विषय चुना?
वो ये समस्या है कि हम सब लोग जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमारे भक्तों के संग में जो होते हैं, तो उसके ऊपर हम इतना गौर करते हैं कि हम बड़े समस्या को भूल जाते हैं। जैसे उदाहरण, अगर किसी के साथ मंदिर में कुछ हो जाए तो क्या हो जाता है, बिना आज तक, बिना व्हाट्सएप, बिना रील्स और बिना शॉर्ट्स हम शॉट मार देते हैं। पता है उसके साथ क्या हुआ? तो जिनके साथ समस्या है उनको बताना छोड़ के पूरे गांव को बताएंगे, क्या ये समस्या हुई, ये समस्या हुई, उसने क्या किया, इसने क्या किया। तो ये श्लोक के माध्यम से अगर हम देखें, अगर तात्पर्य, आशा रखता हूं कि आप सब लोग पढ़े होंगे, और ये भी आशा रखता हूं कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो घर जाके पढ़ लीजिएगा। कुछ मुद्दे मैंने तो लिए हैं। तो अगर सीधा हम वास्तविक समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें तो ये छोटी समस्या हमें कुछ मायने नहीं रखेगी। उदाहरण के तौर पे, अगर मानो किसी के पास 500 रुपये की नोट है, इसका मतलब यह है कि उसके पास 5 रुपया भी है, 10 भी है, 100 भी है, 200 भी है। तो वैसे अगर बड़ी समस्या को हम सुलझाने का प्रयत्न करें तो हम छोटी समस्या इतना हमें विचलित नहीं करेगी। अधिकांश क्या होता है भक्त समुदाय में कि कुछ समस्याएं ऐसी दिन प्रतिदिन होती है और वो समस्या हमारे मन को विचलित कर देती है, और जब मन विचलित होता है तो हम सब लोग उसके ऊपर चिंतन मनन करते रहते हैं और हमेशा शोक में रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और उसका सबसे पहला असर किसके ऊपर पड़ता है? हमारे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहला असर हमारी साधना पे पड़ता है, हमारे जप पे पड़ता है। जब हम सुबह जैसी ही माला लेते हैं तो वो सब कुछ हमें याद आता है। और हम सब लोग भक्ति में जुड़े हैं। भक्ति में जुड़ने से पहले से हमारा स्वभाव है क्या? चुगली करना। क्या? चुगली करना। तो हम हरे कृष्णा जप कर रहे हैं और जप करते करते मालूम है ऐसा किया, मैं तो समझता था ये तो ऐसा है, लेकिन क्या निकला। तो ऐसी कई सारी समस्याएं। तो हम प्रयत्न करें आज कि ऐसी समस्या जो है वो समस्या का समाधान क्या है। वो समस्या का समाधान ये है कि कृष्ण भावनामृत का अभाव। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के 8वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर हम भगवान कृष्ण जो हमें बताना चाह रहे हैं, अगर वो हम ठीक ठीक समझ जाए तो समस्या रहेगी ही नहीं। जैसे ये श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि आध्यात्मिक गुरु की कृपा के बिना हम जीवन के कौन से भी समस्याओं को सुलझा नहीं पाएंगे। हमारे जीवन में हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। तो एक हम समझ गए कि समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन वो सब समस्या तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है ये 4। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। अभी कोई बैठे बैठे सोच रहा होगा कि क्या ये सब लोग कब से जन्म मृत्यु यही बता रहे कई सालों से शरीर और आत्मा के ऊपर ही बता रहे हैं। कुछ नया बताओ भाई। अरे नया क्या बताए, बेसिक में ही तो राड़ा है सबका। अभी तक हमारा जो बेसिक है उसमें ही क्या है? राड़ा है। राड़ा समझ में आता है ना? बेसिक में बबाल है सब, बेसिक में ही अभी तक उलझे हुए हैं।
अगर हम ये सोच रहे हैं कि नहीं 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 मैं तो जानता हूँ, तो फिर ये वास्तविक समस्या के ऊपर अगर गौर करके उसे सुलझाएंगे तो छोटी मोटी समस्याएं कुछ मायने नहीं रखेगी। उसने मुझे क्या बोला, ये मुझे क्या बता के गई, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, तो ये सब हमें इतना विचलित नहीं करेगी। तो इसका समाधान क्या है कि आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना। जब आध्यात्मिक गुरु की कृपा होगी, और आध्यात्मिक गुरु की कृपा कैसे होती है, ये ग्रंथ के माध्यम से, क्योंकि हम इतने शुद्ध और पवित्र तो है नहीं कि आध्यात्मिक गुरु आए और हमारे कान खींचे कि ये गलती कर रहे आप, है ना। तो फिर गुरु का संग हम हमेशा कैसे कर सकते, गुरु हमें क्या बताना चाह रहे वो कैसे समझ में आएगा, ये तब समझ में आएगा जब हम किताबों का अध्ययन करेंगे। समस्या इसीलिए है क्योंकि हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम ठीक है आ रहे, कार्तिक महीना है, दीपदान किया, आज सबको शांति हो जाएगी, कार्तिक महीना खत्म, अभी कल से वापस जैसा जीवन चल रहा है वैसा चलाओ, अभी अगले कार्तिक में पालन करेंगे, अगला कार्तिक आएगा तब देखेंगे। तो ये ऊर्जा व्रत का महीना क्यों पालन करते हैं, क्योंकि पूरे साल भर इससे ऊर्जा प्राप्त करके हम बल प्राप्त करें श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन करने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का वितरण करने के लिए। तो जब हम अध्ययन करेंगे प्रभुपाद जी की किताब का, तो हम समझ पाएंगे कि हमें ये आध्यात्मिक गुरु की शरण में आके क्या करना है और हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो चाणक्य उपनिषद में लिखा हुआ है कि अपने प्रयत्न से जब समस्याएं आ जाती है, अभी मैं सब क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ये सब समस्याएं जब बढ़ जाती है, क्या कहते हैं ये कम्युनिटी में, कम्युनिटी का क्या कहते हैं हिंदी शब्द, समूह में, जब भक्तों के समूह में ये समस्याएं बढ़ जाती है तो सबसे पहला निराकरण हमारा मन हमें क्या देता है, कोई बता सकता है? मानो किसी ने बोल दिया, किसी ने प्रसाद नहीं दिया, किसी ने हलवा नहीं दिया दूसरी बार, किसी ने दूसरी बार भूंगड़ा नहीं दिया हमें, तो हम देखते हैं कि आखिरी में जो बैठा है उसको 3 बार दिया, 4 बार दिया, प्लेट भर भर के दिया, और मुझे अब मैं देखता हूं, अब मैं वीडियो लूंगा, फोटो लूंगा, फिर बताऊंगा। तो ऐसी कुछ समस्याएं हो जाती है। तो ऐसी सब समस्याएं बढ़ जाती है भक्तों के बीच में, तो सबसे पहला निराकरण हमारा मन क्या देता है, कोई बता सकता है? छोड़ दो ये सब, घर पे बैठ के भी तो भजन कर सकते हैं ना हम। प्रभुपाद की किताब मेरे पास है, गुरु महाराज की एप्लीकेशन मेरे पास है, प्रभुपाद का श्रवण मेरे पास है, मेरा हरि नाम मेरे पास है। इधर आने से तो अच्छा है मैं घर पे बैठ के अच्छा जप करता हूँ। पता है आपको, घर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई समस्या नहीं, मैं सो जाता हूँ तो भी कोई बोलता नहीं। घर पे माला करता हूँ, सो जाता हूँ, माला करते करते पूरा अमेरिका, लंदन, कनाडा सब कुछ घूम के आता हूँ, तो भी कोई बोलता नहीं। तो सबसे पहला निराकरण हमारा मन क्या देता है, मैं घर पे बैठ के भक्ति करूंगा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है साधु संग की। ये हमारा मन सबसे पहला हमें दगा देता है, क्योंकि दगाबाज है वो। तो चाणक्य उपनिषद में ये कहा है कि स्वयं के प्रयत्न से कोई भी व्यक्ति समस्या को सुलझा नहीं पाएगा। उसका उदाहरण दिया है कि मानो अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है, तो दलदल में, दलदल समझते हैं आप सब लोग, दलदल में जब फंसता है तो अपने जितने भी खुद से प्रयत्न करेगा तो वो बाहर नहीं आएगा, अधिक दलदल में फंस जाएगा। तो अगर उसको दलदल से बाहर आना है तो सबसे पहले अपना प्रयत्न बंद कर देना पड़ेगा और किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और कोई व्यक्ति अगर मदद करेगा तो दलदल से वो बाहर आ पाएगा। उसी तरह जब भक्त के समूह में समस्याएं बढ़ती है तो हमें
आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। स्वयं से समस्या को सुलझाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। स्वयं को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे तो हम गलत निर्णय ले लेंगे और भक्ति से इतने कोस दूर चले जाएंगे कि वापस मुड़ के आना वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। कई बार श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में ये श्लोक बताते हैं, तद विज्ञान अर्थम गुरुमेवि गच्छते, कि गुरु हमें जीवन की वास्तविक समस्या से बाहर निकलने में सहाय रूप होते हैं। तो भी इसका उदाहरण लेते हैं। जो मैंने अभी इतना सब कुछ आपको बताया कि अगर हम ये वास्तविक समस्या देखेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो छोटी मोटी जो भी समस्या आएगी वो हमें इतना प्रभावित नहीं करेगी। श्रील प्रभुपाद के अपने जीवन से हम देखते हैं, बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। जब श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में थे, सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा कि श्रील प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं था, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। ऐसी कोई स्थिति में अगर हम किसी बाहर के व्यक्ति को देखें तो उनकी क्या हालत होती है। देखा आप लोगों ने, जो व्यक्ति मरणासन है, जो व्यक्ति देह छोड़ने वाला है, वो व्यक्ति क्या करता है, ऐसे पड़ा रहता है और पड़े रह के मृत्यु की अपेक्षा रखता है, कब आएगी कब आएगी, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी के ये उदाहरण से हम क्या देखें कि जब ब्रह्मानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के पास हर हमेशा रहा करते थे, तो श्रील प्रभुपाद जी ये अंतिम अवस्था में ब्रह्मानंद प्रभु को पूछ रहे कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है क्या। सोचिए। तो ब्रह्मानंद प्रभु कहे कि प्रभुपाद जी मेरा तो थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, लेकिन आपका स्वास्थ्य मेरे से ज़्यादा खराब है। तो ब्रह्मानंद प्रभु की आंखों से अश्रु आ गए कि श्रील प्रभुपाद जी की संवेदनशीलता को देखिए, आखिरी समय में भी वो भक्तों के बारे में सोच रहे। ऐसा कौन कर सकता है? जो शरीर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पे है, वही व्यक्ति कर सकते हैं ऐसा। तो जिन्होंने वास्तविक समस्या जान ली है कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये वास्तविक समस्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर ये छोटी मोटी समस्या जो उनका स्वास्थ्य, प्रभुपाद जी का शारीरिक समस्या जो भी थे, किडनियां काम नहीं कर रही थी, बाकी इत्यादि इत्यादि, तो प्रभुपाद जी को वो समस्या से कोई लेना देना ही नहीं था। और प्रभुपाद जी भागवतम के श्लोक को अनुवादित कर रहे थे। ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वास्तविक समस्या को समझ गए हैं प्रभुपाद जी। और अभी कोई कहेगा कि वो तो समझे हुए हैं ना, तो ये प्रभुपाद जी क्यों बता रहे हैं? खुद के उदाहरण से स्थापित कर रहे हैं कि आप भी अगर ये वास्तविक समस्या को समझ लेंगे तो छोटी मोटी समस्या कोई मायने नहीं रखेगी। तो प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद प्रभु से कहे, वो सुनने लायक है। प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद प्रभु से कहे कि मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि मरना कैसे चाहिए। आज तक ऐसा कोई गुरु नहीं देखा, जितने भी गुरु होए, किसको भी ले लीजिए आप, जिसने ये सिखाया हो कि कैसे मरना चाहिए। पूरा संसार सब लोग क्या सिखाते हैं? ये मरने से कैसे बचा जाए। इसीलिए तो ये सब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है ना। मेरे चमड़ी पे झुर्रियाँ आ गई है तो क्रीम लगाइए, फिर क्या करते वो सर्जरी कीजिए और स्किन अच्छी बनाइए, फेयर एंड लवली। तो ये लोग कहे ये तो लड़कियों वाला है, हमारा क्या? तो कहे आपके लिए भी है फेयर एंड हैंडसम। तो ये सब कुछ क्यों है? ये शरीर को टिकाए रखने के लिए। फिर कोई कहता है भगवान ने मुझे कैसा शरीर दिया, ये कितना काला हूँ मैं, कैसा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, जो भी, ये सब में पड़े रहेंगे तो वास्तविक समस्या दिल्ली बहुत दूर है। तो प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से सिखाए। प्रभुपाद जी कहे ब्रह्मानंद प्रभु से, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कैसे इस शरीर को छोड़ना चाहिए और मरने की कला, मरना कैसे चाहिए।
ये सिखाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति शरीर से आसक्त नहीं है वो ही ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो भी शरीर के संबंध में छोटी छोटी बीमारी है, जो भी है, ये सब कुछ समस्याएं हैं, तो उसका एक ही समाधान है। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते हैं कि समस्या इसीलिए है पूरे संसार में क्योंकि जो मैं आगे भी कहा, किसका अभाव है? कृष्ण भावनामृत का अभाव। और हम सब लोग जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ गए हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती माया देवी क्या रखती है? हम भगवान कृष्ण पे निर्भर नहीं हो पाते समस्याओं के लिए। हम ये नहीं समझ पाते हैं। आज ही मैं सुबह श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था, तो प्रभुपाद जी प्रवचन में बता रहे थे, वो नारद मुनि की वार्ता बता रहे थे कि नारद मुनि जा रहे थे भगवान के पास, तो बीच में उनको चांबर मिला, चांबर जो जूते को सीता है वो। तो उसने नारद मुनि से कहा कि भगवान को पूछना कि मेरी क्या कहते हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा। और फिर थोड़े आगे जाते तो एक ब्राह्मण मिलता है, तो ब्राह्मण भी कहता है नारद मुनि से कि भगवान से पूछना कि मेरा उद्धार कब होगा। तो नारद मुनि भगवान के पास जाके भगवान को कहते हैं कि ये मैं जब आ रहा था तो दो लोगों ने प्रश्न किया, तो भगवान कहे वो ब्राह्मण को कहना कि दिल्ली बहुत दूर है, जल्दी उद्धार नहीं होगा। और जो चांबार है तो उनसे कह देना कि जल्द ही उसका उद्धार हो जाएगा। तो फिर नारद मुनि प्रश्न किए कि ऐसा क्यों? तो फिर भगवान कहे कि आप जब वापस लौटोगे तो उनको प्रश्न करना, वो पूछेंगे आपको कि भगवान अपने धाम में क्या कर रहे थे, तो उनको बताना कि भगवान अपने धाम में सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद मुनि वापस लौटे तो ब्राह्मण मिले पहले, तो ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण ने पूछा क्या कर रहे थे? नारद मुनि ने कहा भगवान सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण कहे क्या बात कर रहे हैं, सुई की नोक में से हाथी कैसे निकल सकता है? कुछ भी बात करते हैं। फिर प्रश्न करते तो मेरे उद्धार के बारे में क्या? तो भगवान ने कहा कि अभी देर लगेगी। फिर आगे जाते हैं चांबार के पास, तो सेम। तो जब नारद मुनि से सुनते हैं कि भगवान सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे, तो चांबार कहे भगवान है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। तो नारद मुनि तो पहले ही समझे हुए थे कि भगवान क्या बताना चाह रहे, लेकिन नारद मुनि को समझ गया कि हाँ, इनकी श्रद्धा भगवान पे है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो हम भी अगर ये समझ ले कि भगवान भली भांति जानते हैं कि हमारे जीवन की समस्या क्या है, तो भगवान के सामने आके हमारी समस्याओं के लिस्ट लेके रोना, वो हमारी श्रद्धा की कमी है। भगवान के समक्ष आके हमारी समस्याओं का रोना धोना नहीं करना है। भगवान के समक्ष आके हमें, मैं पूर्व में भी कई बार बता चुका हूँ, क्या करना है? आचार्यों के भजन दोहराने हैं। जो भागवतम में जिन जिन भक्तों ने भगवान की स्तुतियाँ की है, कुंती देवी की स्तुति, भीष्म देव की स्तुति, भीष्म पंचक चल रहा है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं, ये सब प्रार्थनाओं को मुंह पे करके भगवान के सामने आके वो दोहराना है। ब्रह्म संहिता जो हम हर रोज सुबह भगवान के सामने श्रृंगार आरती के समय गाते, तो भगवान को ये अधिक प्रसन्नता देता है क्योंकि भगवान का गुणगान है। आचार्य अपनी प्रार्थना में अधिकांश, वो पतित नहीं है फिर भी बता रहे हैं कि मैं पतित हूँ, मेरे पे कृपा कीजिए। हमारा उल्टा है, हम पतित है फिर भी हम नहीं जता रहे कि हम पतित हैं। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से ये भी बताए कि ब्रह्मानंद प्रभु से कहे
कि आप मेरे शरीर में बीमारी को देख रहे हो, पर मैं तो ये शरीर को ही सबसे बड़ी बीमारी मान रहा हूं। समझ रहे? बहुत अच्छा मुद्दा है ये। कहे प्रभुपाद जी सिखाए कि आप मेरे शरीर में बीमारी देख रहे हो, ये छोटी मोटी समस्या है। उदाहरण अभी समझ में आ रहा है जो मैं कब से बता रहा हूं। तो शरीर के जो भी प्रॉब्लम्स है वो छोटी मोटी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये शरीर ही है। तो यही चीज भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आप जो भी कारण दे रहे हो न युद्ध करने के, वो इसीलिए बता रहे हो कि ये सब लोग मर जाएंगे। ये सब लोग आप मारो या ना मारो, वैसे भी ये सब लोग मरने वाले हैं। तो अगर आप इनको अभी नहीं मारोगे तो कैसे ना कैसे मरेंगे, फिर वापस जन्म लेंगे, वापस मरेंगे, वापस जन्म लेंगे, वापस मरेंगे। उससे अच्छा ये है कि मेरी आज्ञा का पालन करके, युद्ध करके इन सब लोग को मार के उनको आप मुक्ति दिला दीजिए, ताकि उनका वापस इस संसार में जन्म ही ना हो। तो अगर कोई व्यक्ति ये शरीर को समस्या मान के, ये शरीर वापस किसी को न मिले अगले जन्म में, ये अगर सोचता है, अगर ये समस्या समझ के वो समस्या से बचने का अगर प्रयत्न करता है, और अगर दूसरे को सहायता करता है बचने के लिए, तब जाके भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो जब हमारे समुदाय में भी समस्याएं होती है तो समस्या को बढ़ाना नहीं चाहिए। हम क्या करते, बताते, इसको बताते, उसको बताते, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इत्यादि इत्यादि इत्यादि, इस पे पूरा फैला देते हैं। तो ये न करते हुए उनकी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न शास्त्रों के और गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से करने का प्रयत्न करना चाहिए, और उनको समस्या से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि उनको अधिक समस्या में उलझा के मंदिर आना ही बंद करवा दिया जाए उन व्यक्ति का। मानो किसी से कुछ गलती हो गई, कुछ अपराध हो गया, कुछ दोष हो गया, तो वो जब आते हैं मंदिर में, उनसे हम दूरी बना के रखते हैं। इतनी दूरी, अरे हम कौन से दूध के धुले हुए हैं, हमारा भी कच्चा चिट्ठा समय आने पे बाहर आएगा। जो मैं रविवार को बता रहा था, रामायण में प्रभु श्री राम जब वन से गुजर रहे थे, बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान कर रहे, वो वाल्मीकि कृत रामायण में है। तो हम सब देखते हैं ना, घने जंगल में सब पेड़ से बिखरे हुए पत्ते दिखाई देते हैं। आप लोगों ने देखा है? अधिकांश कंप्यूटर के वॉलपेपर पे ऐसा दिखाई दिया जाता है। अगर हम लोग अगर वन से गुजर रहे हैं, तो हम अगर बिखरे हुए पत्ते को अलग अलग शेड में दिखते हैं, कोई हरा दिखता है, कोई हरा और पीला दिखता है, कोई पूरा पीला दिखता है, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में जब बिखरते हुए पत्ते दिखते हैं, तो हम सब लोग मोबाइल लेके शुरू हो जाएंगे ऐसे सेल्फी लेने के लिए, स्नैप पे डालने के लिए। लोगों को समझ में आना चाहिए मैं किधर हूं। तो हमारी ये धारणा है, होता है ऐसा, आजकल यही चल रहा है सब जगह पे, कुछ भी दिखे लोग इधर आते हैं, फोटो फोटो फोटो। अरे इधर फोटो कैद करो, मोबाइल के फोटो मेमोरी बढ़ जाएगी तो एक दिन पूरा एक साथ में सब डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन अंतिम समय पे इधर खींचा हुआ फोटो काम आएगा। इधर क्या चलचित्र चल रहा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार में पूरा जो क्रीड़ा है, पूरा जो खेल है, वो इधर क्या चल रहा है उसका है। ये इधर शारीरिक रूप से इतना अच्छा हाईवे के जैसा तिलक लगाया है, एकदम हाईवे के जैसा धोती, आगे से 5 mm, पीछे से भी 5 mm, एकदम कट टू कट है। ठंडी का मौसम चल रहा है, डव लगा लगा के गोरे हो गए हैं। ये सब नहीं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहे कि देखिए ये पत्ते कुछ समय पूर्व इस वृक्ष के संपर्क में थे, जैसे ही वृक्ष का संपर्क छोड़ा
कि वो पत्ते बिखर गए, बिछड़ गए और कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही एक जीव भगवत धाम से भगवान को छोड़ के आता है, बिखर जाता है, बिलख जाता है और भगवान से दूर हो जाता है और भगवान को नहीं जान पाता। तो ये उदाहरण प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं पत्ते के बिछड़ने से, और उनसे ये सिखा रहे। फिर भगवद गीता का एक श्लोक बता रहे, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति, कि हर जीव भगवान का अंश है और जैसे ही भगवान को छोड़ के आ जाता है तो हमारा सामूहिक प्रयास ये होना चाहिए कि सब लोग भगवान की शरण में आ जाएं, उनको भगवद गीता देके, भगवान के बारे में ज्ञान देके, गुरु की शरण प्रदान करके, ये सब कुछ प्रदान करके उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। तो ये श्लोक में जो अर्जुन बता रहे कि मेरा शोक कभी दूर नहीं होगा, तो ये तब तक सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। तब तक वास्तविक समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम इस शोक के संसार में जलते ही रहेंगे। तो ये पूरी भगवद गीता क्या है? जैसे अर्जुन को भगवान बता रहे, अर्जुन कह रहे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। फिर एक समय पे ऐसा आता है, अर्जुन भगवान से कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चेता यच्छेन्द्रियस्यान्निशितं ब्रीहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। जो हम आगे चर्चा किए, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण लेके अभी मैं आपको गुरु मानता हूँ और मैं शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ। अब तक अर्जुन ये श्लोक से पूर्व में मित्र बन के कार्य कर रहे थे भगवान के, लेकिन इस श्लोक के पश्चात अर्जुन समझ जाते हैं कि मैं शिष्य हूँ और मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, अभी मुझे आप ज्ञान प्रदान कीजिए। जब हम टाइट होके आते हैं गुरु के सामने, अहंकार वश आते हैं, वो है ना, कौन सा श्लोक है वो, सिद्धोहम बलवान सुखी वाला, ईश्वरो अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, तो कृपा नहीं आएगी। तो वास्तविक समस्या, तो अर्जुन ने शरणागति स्वीकार कर ली, और शरणागति स्वीकार करके समस्या का समाधान कब मिला? जब भगवान ने गीता बता के, गीता पूरी क्या है, अर्जुन का जो फोकस था वो अर्जुन के फोकस को समस्या से लेके भगवान ने अर्जुन का फोकस भगवान के चरणों में शिफ्ट कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो वास्तविक समस्या का समाधान कब मिलेगा? जब हमारा पूरा जो फोकस है वो समस्या को छोड़ के भगवान के चरणों में। इसीलिए तो भजन है ना, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु एहि भव सिंधु रे। तो पूरी गीता से हमें क्या सीखना है कि समस्या के ऊपर हम सब लोग जो अड़े हुए हैं, हमारा ऐसा स्वभाव है ना, हो जाता है कि कुछ हो जाता है तो हमारा पूरा मन, जैसे मानो इधर से जाते जाते अगर उंगली को कुछ लग गया तो हमारा पूरा फोकस किस पे हो जाता है? अब तक जब आए थे तब उंगली को हम गिनते भी नहीं थे कि उंगली है, वो भी समझ में नहीं आता, लेकिन अभी लग जाता है, लगा है, लगा है, लगा है, पूरा चिंतन चला जाता है। तो वैसे ही समस्या होती तो समस्या के ऊपर पूरा जो हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, तो वो ध्यान समस्याओं को छोड़ के भगवान के चरणों में, शास्त्रों में लगाएंगे तो हमें समस्या का समाधान मिलेगा। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या? कृष्ण भावनामृत। अपने आप को कृष्ण भावना भावित करना है। हम अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं किए हैं, इसीलिए समस्या है। तो कृष्ण भावना भावित कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब हम
शोक में जो डूबे हुए रहते हैं, तो शोक कब आएगा? जब हमें डर आ जाता है, डर हमारे अंदर। अभी मानो कुछ गलती हो गई, अरे अभी कैसा होगा, क्या होगा, मेरे से तो ये गलती होगी, मेरे से अपराध होगा। सबसे पहला क्या आया? डर। वो डर के कारण हम सब लोग शोक में चले जाते हैं। तो अभी डर से शोक, तो ये सब कुछ डर से निकलने का एकमात्र उपाय है। क्या? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु का लव मात्र का संग, लव मतलब वो वाला लव नहीं, हम सब लोग जो सोशल मीडिया पे यूज करते हैं वो लव मात्र मतलब कुछ क्षण का साधु का संग। नारद मुनि के उदाहरण से हम देखते हैं, नारद मुनि का मृगारी का संग, नारद मुनि को ऐसे ध्रुव महाराज को संग दिया, ऐसे सब लोग को, प्रहलाद महाराज को, कयाधु माता को दिया था। तो ऐसे कुछ समय का संग पूरा जीवन परिवर्तन कर दिया। तो साधु संग ही एकमात्र उपाय है भय और शोक से बचने का। हम सब लोग शुरू से यही चर्चा करते आ रहे हैं, जो अर्जुन कहे कि शोक से नहीं निकल सकता, तो इसका समाधान है वास्तविक समस्या को देखो। वास्तविक समस्या से बचना है तो डर और शोक से बाहर निकलो। उससे अगर बाहर निकलना है तो साधु संग करो। पर इसमें भी हमारी समस्या क्या हो जाती है? साधु संग में भी हम दोष देखने लगते हैं कि ये तो ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर बहुत बढ़िया है, इधर कोई समस्या नहीं है। बर्तन जब एक साथ आते हैं तो आवाज़ आएगी ही आएगी। वैसे जब साधु संग है, सब साधुओं के संग में आते हैं, वैष्णवों के संग में आते हैं, तो हमारे अनर्थ इतने हैं, वो अनर्थों के कारण हमें लगता है कि मुझे ही क्यों बताया जाता है, सब लोग मुझे ही बोलते हैं, इनको कोई बोलता नहीं, मेरी ही समस्या को क्यों इतना बड़ा करके रखते हैं। तो ये सब कुछ चलता रहेगा। जैसे अभी इधर एक, हाँ ये देखो, ये घूम रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, चमगादड़ ये घूम रहा है। अभी वो अपने आप आया, अपने आप चला गया। अभी हम में से कोई देखेगा, ओ चमगादड़, पकड़ लिया और पकड़ के उसको ऐसा करने लगेगा, तो क्या होगा? चमगादड़ को लगेगा हाँ ये मेरा हितैषी है, और चमगादड़ फिर इधर ही रह जाएगा, इधर ही अपना घर बना लेगा, इधर ही मल मूत्र त्यागेगा, सब कुछ इधर ही कर देगा। वैसे ही समस्याएं, हमारी मन की समस्याएं, ये सब कुछ ऐसे ही आती रहेगी, ऐसे ही अपने आप चली जाएगी। पर इसमें अगर हम हमारा धैर्य खो बैठेंगे, हम हमारा गुरु साधु और शास्त्र के ऊपर की श्रद्धा खो बैठेंगे और भगवान के श्री चरणों का सहारा छोड़ के, हरि नाम का सहारा छोड़ के इधर उधर मुंह मारते फिरेंगे, तो क्या हो जाएगा? इसके जैसा हो जाएगा। तो समस्या बहुत बड़ी लग जाएगी। वास्तव में है नहीं, आएगी अपने आप चली जाएगी। छोड़ो, फोकस किसके ऊपर करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब लोग ये द्वंद्व में क्यों आ जाते हैं? साधु संग में आते हैं तो द्वंद्व में आता है, ये क्या करूँ, ये करूँ या ना करूँ, इसके ऊपर विश्वास रखूँ या ना करूँ, ऐसी समस्या है, वो समस्या है। द्वंद्व में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारा साधु संग नहीं हो रहा है। तो साधु संग बढ़ाना चाहिए, भक्तों का संग बढ़ाना चाहिए। भक्तों का संग, अगर हम कोई सोचेगा अभी घर पे नहीं हूँ तो कैसे करें, तो ये साधु संग है हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद जी की किताब का अध्ययन, श्रील प्रभुपाद जी की किताब को हम पढ़े, श्रील प्रभुपाद जी की किताब के लिए हम समय निकालें। ये अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमें अपने आप हमारी समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। पर करना क्या है? हमें पढ़ना है, पर हम लोग पढ़ नहीं पाते। तो सबसे पहली सीख हमें ये लेनी है कि हमें साधु संग में आके गलतियां नहीं ढूंढनी है। कुछ वर्ष होने के पश्चात जब आने लगते हैं, कुछ वर्ष बीत जाते हैं तो हमें गलतियां दिखने लगती हैं। तो गलतियां जब तक देखते रहोगे, तो जिनके अंदर आप गलतियां देख रहे हो तो वो दुर्गुण हमारे अंदर भी आ सकते हैं। तो हाँ, आप तब देख सकते हो गलतियां जब आपको अधिकार दिया जाए कि हाँ आपका ये अधिकार है, आप
इन लोग को देखिए, उनको संभालिए, और उनमें कुछ हो तो आप देखिए, तभी आप गलतियाँ देख सकते हो, अन्यथा हमें कोई राइट्स नहीं है वो देखने का। तो अभी जैसे अर्जुन, ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन को सब ज्ञान था, सब कुछ जानता था अर्जुन, फिर भी अर्जुन कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज था? क्योंकि सब कुछ अपने आप चिंतन करके अपने आप सब कुछ सोच रहे थे। तो वैसे अगर कोई भक्त ज्ञान प्राप्त करके अगर निर्जन स्थान में रह रहा है, कोई सोचेगा अभी मुझे तो ज्ञान हो गया, इन सब की ज़रूरत नहीं है, अपना अपना घर पे ही ठीक है, अपना अपना भक्ति घर पे ही ठीक है, तो ये ज्ञान प्राप्त करके अगर घर पे ही रहेगा तो समस्याएं बढ़ जाएगी। तो हम सब लोग भक्ति में आए ना, भक्ति करने का प्रारंभ किया है, इसका मतलब अंग्रेजी में बहुत अच्छे से कह पाऊंगा, टू एक्सेप्ट भक्ति मीन्स डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट माया। भक्ति को स्वीकार करना मतलब माया के सामने जंग छेड़ दी है हमने। देखो ये बता के मैं विराम दूंगा, जंग छेड़ दिए। जंग पे से उदाहरण, बॉर्डर पे, बॉर्डर है ना हमारे देश की सरहद पे, लोग लड़ते हैं, आपस में भी लड़ते हैं और दुश्मन से भी लड़ते हैं। तो जब सब वातावरण शांत है, माहौल शांत है, तो आपस में वो लोग तू ऐसा है, तू वैसा है, ये है वो है, अपने आप झगड़ते रहते अपने आप में। और अभी अपने आप जब झगड़ते हैं, लेकिन जब ऐसा ऐलान हो जाता है कि सामने वाले दुश्मन लोगों ने अभी अटैक करना प्रारंभ किया, तो सब तैयार हो जाइए, सब सज्ज हो जाइए आक्रमण करने के लिए, तो सब लोग वापस एकजुट भी हो जाते हैं। तब ऐसा नहीं देखते कि तेरे पे मुसीबत आई ना, देख लेता हूँ मैं तुझे, तेरा और मेरी बनती नहीं, मैं तुझे दिखा दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। तो जब समुदाय की बात आ जाती है तो वो सब लोग एकजुट हो जाते हैं और वो लोग लड़ते हैं। वैसे हमारे अंदर भी आपस में समस्या हो जाएगी, पर हमें ये बड़ी समस्या देखनी है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जन्म मृत्यु से बाहर निकलना है। उसके लिए मैंने भक्ति को अपनाया है, और भक्ति को अपनाया है मतलब मैंने माया के सामने जंग का ऐलान कर दिया है। तो मैं अकेला माया के साथ लड़ने में सक्षम नहीं हूँ। ये भली भांति अपने जहन में हमें उतारना है। तो ये माया से लड़ने के लिए मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे साधु संग चाहिए। तो जब ये हम सोचेंगे कि साधु संग में रहना है और अपना फोकस समस्या से निकाल के भगवान के, गुरु के और साधु शास्त्र इनके ऊपर हम अपना फोकस रखेंगे, तो हम वास्तविक समस्या से बाहर निकल पाएंगे। और तब जाके हमारा जो मन अशांत हो जाता है समस्या को लेके, तो हमारा मन कुछ हद तक नहीं पर 100%, तात्पर्य में लिख रहे प्रभुपाद जी कि 100% जो कृष्ण भावना भावित गुरु है वही आपको वास्तविक समस्या से बाहर निकाल सकता है। समोसा वाले गुरु आपको समस्या से बाहर नहीं निकालेंगे, कृपानी वाले गुरु आपको समस्या से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कितने भी इस धाम वाले वो धाम वाले, कोई बापू हो कोई भी हो, कितने भी कथा कर ली जाए, 8 दिन करेंगे, 8 दिन में हम बहुत रोएंगे कथा में, ये हो गया वो हो गया, इतना रोएंगे इतना धोएंगे, लेकिन 8 दिन के बाद क्या? वही हमारा बोलो जुबा केसरी और गृहिणी का गुम है किसी के प्यार में, वही अपना सब कुछ चलता रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो समस्या का समाधान तब मिलेगा जब अपना मानसिकता को बदल के, जो 100% कृष्ण भावना भावित गुरु है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण भावना भावित रहा करते थे। प्रभुपाद जी 1 मिली सेकेंड भी अपना व्यय नहीं करते थे। जब प्रभुपाद जी का अगर आप पूरा जीवन चरित्र देखोगे तो एक वृत्तांत बताऊंगा प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी जब भी सुबह मॉर्निंग वॉक करके जब वापस लौटते थे तो प्रभुपाद जी आके तुरंत प्रसाद लेते थे, और प्रसाद लेने के पश्चात प्रभुपाद जी कुछ कार्य करते तो प्रभुपाद जी के शिष्य को पता था कि प्रभुपाद जी का ग्लास इधर ही रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कुछ कार्य में व्यस्त होते हैं
तो प्रभुपाद जी को पता है मेरा ग्लास इधर ही रहेगा, तो प्रभुपाद जी ऐसा उठाते, ऐसा पीते, वापस रख देते। एक बार जल्दी जल्दी में प्रभुपाद के एक शिष्य से क्या हो गया, ग्लास इधर रखने की बजाय इधर रख दिया। तो प्रभुपाद जी अपने कार्यों में व्यस्त थे, प्रभुपाद जी ने ऐसा हाथ किया लेकिन ग्लास हाथ में नहीं आया। प्रभुपाद जी ने शिष्य को इतना डांटा कि आपने मेरी कुछ मिली सेकंड वेस्ट कर दी। तो फिर वो शिष्य अपने शिल प्रभुपाद जी के गुणगान में बता रहे थे कि शिल प्रभुपाद जी का कुछ मिली सेकंड, कुछ चंद सेकंड का समय भी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि प्रभुपाद जी वो सेकंड में कितने सारे लोगों को शुद्ध भक्त बना सकते हैं, बनाए भी है। रशिया में हम देखते हैं प्रभुपाद जी एक भक्त को कुछ समय के लिए मिले, आज रशिया में देखिए हरे कृष्णा आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा है, और आगे भी हमने देखा लव मात्रा साधु संघ। तो प्रभुपाद जी ने बताया, तो ऐसे बताने का उद्देश्य है कि ये इसको कहा जाता है 100% कृष्ण भावना भावित, हमेशा कृष्ण भावना की चेतना में रहते थे, और ऐसे गुरु की शरण में आएंगे तभी हम समस्या को सुलझा पाएंगे। और हमारे ऊपर तो सबसे बड़ी कृपा है शिल प्रभुपाद जी की कि उनके ग्रंथ हमारे पास है। तो ये ग्रंथ को हम गंभीरता से ले, हम खुद गंभीरता से पालन करें, और फिर अभी आने वाला जो महीना है और इनमें हम बांटने में सहाय करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।